हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी का होने वाला है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी नॉलेज एंड करिकुलम सॉल्व्ड पेपर रहने वाला है ये 2020-21 का बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम। चलिए, इस पेपर को जितने भी MCQ सीरीज में करा रही हूँ, ऑलरेडी 6 पार्ट्स अपलोडेड है, वो जाके चेकआउट कर लीजिए। योगा एंड फिजिकल का भी MCQ सीरीज अपलोड है, वो भी चेकआउट कर लीजिए। उससे पहले मैंने नॉलेज एंड करिकुलम कराया था, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। इससे आपको ना प्रिपरेशन हो जाएगी, इजी रहेगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन प्रिपरेशन के लिए रह सकता है। चलिए, इसमें बात करते हैं। 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। सोशलाइजेशन सामाजिककरण की एक प्रक्रिया है। क्या है? लर्निंग टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, बीइंग एंड बिकमिंग, चेंजिंग सोशल टू सोशल और सोशल चेंज। सोशलाइजेशन किस चीज का प्रोसेस है, ये आप में को 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों में से आपको आंसर देना है। देखिए, ये जिसने अगर पढ़ा है सोशलाइजेशन होता क्या है, समझ आ गया है, तो वो ये आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन, बुक टू बुक क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर है लर्निंग टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। किस तरीके से सोसाइटी का मेंबर बना जाता है, वो सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन है, द लास्ट बुक रिटन बाय द रूसो इज इन हिज लाइफ इज। रूसो के लास्ट बुक कौन सी थी जो उसने अपनी लाइफ में लिखी थी? एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलोसी और कन्फेशन। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए, आपको ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस में भी आपको आ सकता है। तो जो भी आंसर आप दे रहे हैं, आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगी और कितने गलत हुए हैं। देखिए, इनकी जो लास्ट बुक थी वो थी कन्फेशन। Question third, which agency regulates the conduct of teacher training program in the country? इसमें बताना है आपको NIOS, NCRT, NCTE, AICTE। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, क्या है? Which agency regulate the conduct of teacher training program in country? किस एजेंसी ने रेगुलेट किया था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम? NCTE। देखिए, इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE मीन्स नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NIOS, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NCERT की तो ऑब्वियस है, सबको ही पता होगी। द फर्स्ट आइडियलिस्टिक फिलोसफर वॉज। कौन थे फर्स्ट आइडियलिस्टिक फिलोसफर? सोक्रेटिस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी कैंट। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, प्लेस ऑफ अ टीचर इन ट्रेडिशनल मेथड इज ऑफ मेन, हेल्पर, गाइड और नथिंग। प्लेस ऑफ अ टीचर इन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में टीचर की जगह क्या है? मेन की है, मुख्य, हेल्पर, सहायक, गाइड और नथिंग, मार्गदर्शक और कुछ भी नहीं। मेन, मुख्य होती हैं वो। क्वेश्चन 6, हु रिकमेंड द डे-लिंक ऑफ सर्विस विद डिग्री? ऑप्शंस आर ए ऑप्शन कोठारी कमीशन 1964 to 1966, ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑप्शन सी आचार्य रामामूर्ति कमिटी 1990 और ऑप्शन डी यशपाल कमिटी 1992 के साथ सेवा को डिलिंक करने की सिफारिश किसने की थी? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1986 में। क्वेश्चन 7, इट इज नॉट एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड।
यह एक बच्चे के समाजीकरण का एक प्रभावी कारक नहीं है। फैमिली, नेबरहुड, पीयर ग्रुप और न्यूज़पेपर। एक सोशलाइजेशन बच्चे का कैसे होता है वो सब आपको मैंने पढ़ाया था। उसमें अगर बच्चे का सोशलाइजेशन करने में एक इफेक्टिव फैक्टर कौन सा नहीं है इन चारों में से? न्यूज़पेपर। क्योंकि एक बच्चा न्यूज़पेपर को कभी हाथ नहीं लगाता। इधर फैमिली के साथ भी वो हर वक्त रहता है, नेबरहुड में भी अपना अपना बॉन्ड, अपना लिंक बना के रखता है और पीयर ग्रुप में भी, बट न्यूज़पेपर से वो बहुत दूर है, तो वो सोशलाइजेशन का इफेक्टिव फैक्टर नहीं माना जाता। क्वेश्चन 8, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कल्चर लैब? जल्दी से आंसर दीजिए। सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी? जॉर्ज पाइन, ऑकबर्न और निपकॉफ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, किसने ये कंसेप्ट दिया था कल्चरल लैब का? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। करेक्ट आंसर इज बी, ऑकबर्न एंड निमकॉफ। देखिए, इट हेल्प्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग सोशल प्रोग्राम टू प्रिडिक्ट future program in the society. The term was first coined with William F. Ogburns 1922 work social change with respect to culture and original nature. ये इससे रिलेटेड है जो आपका ये बताया गया है आंसर। ऑकबर्न एंड निपकॉफ किससे रिलेटेड है? 1992 सोशल वर्कर चेंज with respect to the culture and original nature. Question 9, which of the following problems in the result of culture diversity? निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी सांस्कृतिक विविधता का परिमाण है? ऑप्शंस आर रीजनलिज्म, ऑप्शन बी रिलीजियस टेंशन, ऑप्शन सी अर्बनिज्म और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज द रिजल्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी? इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कल्चरल डाइवर्सिटी का रिजल्ट बनी थी? ये सभी बन गई थी, जिससे कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, चेकआउट कर सकते हैं आप वीडियो चैनल पे जाके। 10th, which system of education was propounded by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मैन मेकिंग एजुकेशन, ऑप्शन बी सर्वोदय एजुकेशन, ऑप्शन सी बेसिक एजुकेशन, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बेसिक एजुकेशन को अनाउंस किया गया था। देखिए, आप ये जो जितने भी एमसीक्यू सीरीज है ना, थोड़ा डेडिकेशन के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, बेसिक एजुकेशन इज अ प्रिंसिपल विच स्टेट दैट द नॉलेज एंड वर्क आर नॉट सेपरेट। बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें ये बताया गया है, नॉलेज और काम को सेपरेट नहीं किया जाता। महात्मा गांधी प्रमोटेड एन एजुकेशनल करिकुलम विद द सेम नेम बेस्ड ऑन हिज pedagogical principle. It can be translated with the phrase basic education for all. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बेसिक एजुकेशन के ऊपर ही जोर दिया था, जिससे कि उनको समझ में आ सके कि जो बेसिक नॉलेज होती है उसका प्रिंसिपल, यही उनका मोटिव होता है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, और वर्क जो आपका है उसको सेपरेट ना किया जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बता देना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।